सीएससी स्पेशलाइजेशन का फ़िलहाल क्या ना बहुत ज़्यादा बच्चों में एक क्यूरोसिटी है। तो आज मैंने 12 स्पेशलाइजेशन आपके लिए लाया हूँ। वर्स्ट से बेस्ट स्पेशलाइजेशन आपको बताऊँगा, क्यों वर्स्ट है वो भी बताऊँगा, क्यों बेस्ट वो भी बताऊँगा, प्लस कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स पढ़ोगे वो भी बताऊँगा, प्लस करंट प्लेसमेंट जहाँ पर ऐसे ब्रांचेस ऑफर्ड हो रहे हैं जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पर कितना है, प्लस टीयर 3 कॉलेजेस से क्या इस तरह कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पहले ही आपको बता देता हूँ। अगर कोई बच्चा टीयर 3 से सीएससी में पढ़ने का उसको मन है, उसको इंटरेस्ट है, सबसे पहले तो भाई कोई प्रोग्रामिंग कोर्स ढंग का कर लो। अगर आपको इंटरेस्ट पता लगता है तभी जाना, बिकॉज भीड़ थोड़ा ज़्यादा है। बात सही है, ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट थोड़ा रिस्क डेफिनेटली रहता है लाइफ टाइम के लिए। खैर हम बात करते हैं 12 स्पेशलाइजेशन। पहले नंबर जो है सबसे जो बॉटम पे आता है वो क्या है, बायो साइंस या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मैं जो सिलेबस आपको दे रहा हूँ किसी यूनिवर्सिटी का या फिर इंडिया का ही मैंने उठाया हुआ है ना, उस दे रहा हूँ आपको। हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत अलग डिफरेंस आएगा, इसलिए मेन सब्जेक्ट्स का भी लिस्ट बनाया। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें मेनली बच्चे कौन अलाउ होते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में मेनली वो जाते हैं जिनको सीएस का डिमांड पता लगता है, सीएस का डिमांड है भाई, अच्छा ग्रोथ मिलेगा। नेट पर यही बताया जाता है, वन साइड स्टोरी है, डेफिनेटली है, अदर साइड बताता नहीं कोई। मैंने एक वीडियो बना रखा है, बेस्ट साइड एंड वर्स्ट साइड, आपको मिल जाएगा। नेट पर सर्च, यूट्यूब पर सर्च करोगे मेरा वीडियो आज मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा अदर साइड स्टोरी। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है ये काम चलाओ मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं है, देन यू कैन ज्वाइन। तो इसमें हम देखते हैं इसमें जाते हैं कौन, मेनली बायोलॉजी वाले बच्चे जाते हैं आमतौर पर, बिकॉज वो अलाउड नहीं होते हैं बाकी ब्रांचेस में एडमिशन लेने के लिए मेजोरिटी कॉलेजेस में। कुछ कॉलेजेस डेफिनेटली अलाउ करते हैं बट बहुत कम है ऐसे जो बायो वालों को भी सीएससी दे सकते हैं ब्रीज कोर्स इंट्रोड्यूस करके। तो ये सेमेस्टर 1 में पढ़ते हैं आप लोग, और ये सेमेस्टर 2 में आप लोग पढ़ते हैं, बस पॉज करके पढ़ते हैं। सेमेस्टर 3 में पढ़ते हो आप लोग, सेमेस्टर 4 में पढ़ते हो, सेमेस्टर, अभी इंपॉर्टेंट बात आएगा, सेमेस्टर 5 में पढ़ते हैं आप, सेमेस्टर 6 आ गया, सेमेस्टर 7 आ गया, एंड सेमेस्टर 8। मेन में जो आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, ये आप लोग पढ़ाया जाता है, जो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया जा रहा है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ये पढ़ाया जाता है। मेन जो 10 सब्जेक्ट्स आपके हैं ये रहा आपके सामने। मेनली ये 10 सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ते हैं जो क्या होता है, डिफरेंट होता है बाकी ब्रांचेस से। हो सकता है एक आधा 2 कॉमन मिल जाए, बट मैंने जो अब तक एनालिसिस किया जितने भी ब्रांचेज हैं स्पेशलाइजेशन वाले, नॉर्मल सीएससी से जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का डिफरेंस होते हैं 7 से 10 का नंबर ऑफ सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है। कितने सब्जेक्ट में से लगभग 40 से 45 सब्जेक्ट टोटल पढ़ेंगे आप बीटेक में, लैब्स को हटा दिया, खाली सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग 20 से 25% सिलेबस का, मैक्सिमम 30% सिलेबस का डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस तो जरूर होता है। अब हम बात करते हैं बिजनेस सिस्टम, 11th नंबर पर हमारे पास आता है। तो यहाँ पर सेमेस्टर 1 का देख लीजिए क्या क्या आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट। सेमेस्टर 2 में आप लोग ये पढ़ने वाले हो, सेमेस्टर 3 में पढ़ेंगे आप, सेमेस्टर 4 में आपके पास क्या पढ़ाई करेंगे, सेमेस्टर 4 हो गया आपके पास, फिर आपका सेमेस्टर 5 इलेक्टिव सेमेस्टर 5 का, फिर सेमेस्टर 6 के इलेक्टिव 1 एंड इलेक्टिव 2, फिर हमारे पास सेमेस्टर 7 आता है ना ये, फिर हमारे पास सेमेस्टर 8 आता है, उसके बाद इलेक्टिव 10। अगर बोलोगे मेजर सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं आपका। बिजनेस में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बायोलॉजी का चीज़ें पढ़ाया जाता है काफ़ी सारे। बिजनेस में प्रॉब्लम क्या होता है, काफ़ी सारे कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इंजीनियरिंग रहता नहीं है, मार्केटिंग रहता है काफ़ी ज़्यादा। मेरे पास ये पढ़ रहे हैं काफ़ी बच्चे आए हैं, उनको बताया भी मैंने जो सोल्यूशन प्रॉब्लम उनका था, तो ये वाला कहानी आपका होता है। नंबर 10 पर क्या आता है, जो आपका स्पेशलाइजेशन है ग्राफिक्स एंड गेमिंग आपका आता है। ये सेमेस्टर 1 का है, ये सेमेस्टर 2 पढ़ेंगे, सेमेस्टर 3 में पढ़ेंगे, एंड सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे, सेमेस्टर 5 में पढ़ेंगे, सेमेस्टर 6 में पढ़ेंगे, सेमेस्टर 7 में पढ़ेंगे, सेमेस्टर 8 में पढ़ेंगे। और मेन जो 10 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ने वाले हो ग्राफिक्स एंड गेमिंग में, ये आपका मेन सब्जेक्ट है जो डिफरेंस क्रिएट कर देता है नॉर्मल सीएससी में या फिर अदर स्पेशलाइजेशन में, और इस स्पेशलाइजेशन जो आपका सीएससी है उसमें। तो ये आप लोग पढ़ते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ते हैं, 2D 3D गेम डेवलपमेंट, कंप्यूटर एनिमेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअलिटी, ये सब्जेक्ट आप लोग सारे पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग UI एंड UX डिज़ाइन एज वेल एज HCI, मतलब ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन आप लोग पढ़ते हैं। फिर 9th पर आता है हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सेमेस्टर 1 में पढ़ते हैं आप लोग
सेमेस्टर 2 में इंग्लिश भी आता है यहाँ पर, सेमेस्टर 3 में ये आप लोग पढ़ते हैं, सेमेस्टर 4 में ये पढ़ाया जाता है, सेमेस्टर 5 में ये पढ़ाया जाता है, सेमेस्टर 6 में ये सारे आते हैं, सेमेस्टर 7 में ये सारे सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, इंक्लूडिंग इलेक्टिव आपका ये सारा, इंटर्नशिप रहता है, फिर 8th में आपके पास ट्रेनिंग रहता है। कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में 8 सेमेस्टर पूरा ट्रेनिंग होता है, 1-2 ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं, कई जगह पर 8 सेमेस्टर पूरा प्रॉपर पढ़ाई होता है, 5-5 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है जी, ये सेकेंड वाला जो बताया मैंने वो पढ़ के आया हूँ। अच्छा, 10 मेन सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ेंगे जो इस स्पेशलाइजेशन में ये आपके पास है, स्पेशली एथेरियम, सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सारे आप लोग पढ़ते हैं। अब 8 नंबर हमारे पास आता है IoT। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा है। ये बेसिकली इंटरनेट का रिलेशन जरूर है, बट मेनली इसमें क्या होता है, कनेक्शन होता है 2 चीज़ का, एक प्रोग्रामिंग का और एक हार्डवेयर का। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर में नहीं हूँ फिलहाल, मेरे घर में फॉर एग्जाम्पल, और मेरे घर में गलती से मैंने लाइट ऑन कर दिया, तो मैं अपने वहीं पर मोबाइल से लाइट को ऑफ कर सकता हूँ, AC को ऑफ ऑन कर सकता हूँ, घर का दरवाज़ा खोल सकता हूँ मैं अपने मोबाइल से। सही सुन रहे हैं आप, मैं देख सकता हूँ मेरे घर में कोई अगर है वो क्या बातें कर रहे हैं वो भी सुन सकता हूँ, प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। इसको बोलते हैं IoT, स्मार्ट होम भी बोल सकते हो। कंपनी वाले भी यूज़ करते हैं इसका, और कई सारे फैमिलीज इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। रिमोट एरिया में चल रहे हैं और Tier 1 सिटीज़ में चल रहा है अभी काम इस पर। नेक्स्ट 10 ईयर्स में इसका काफ़ी ज़्यादा काम चलेगा। किसको बिजनेस में इंटरेस्ट है, यू कैन गो फॉर दिस। 8 नंबर पर इसे रखा, जॉब पर्सपेक्टिव बात है। और सेमेस्टर 1 हमारे पास ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप लोग, सेमेस्टर 2 ये पढ़ते हैं आप लोग, सेमेस्टर 3 ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप लोग, सेमेस्टर 4 ये पढ़ते हैं, सेमेस्टर 5 ये पढ़ते हैं, सेमेस्टर 6 में ये आता है आपके पास, इंक्लूडिंग आपके पास काफ़ी सारे ओपन इलेक्टिव है। उसके बाद सेमेस्टर 7 में ये आपके पास आता है, सेमेस्टर 8 में आपके पास ये आता है। एंड 10 सब्जेक्ट्स आप लोग क्या पढ़ते हैं जो मेनली डिफरेंस क्रिएट कर देता है IoT में, ये सारे इंक्लूडिंग वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, IoT सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर IoT, एज कंप्यूटिंग, इंडस्ट्रियल IoT जो बताया मैंने, स्मार्ट सिस्टम्स, स्मार्ट होम की बात कर रहा हूँ मैं, स्मार्ट फैक्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, ऑटोमेशन, हाइपर ऑटोमेशन चल रहा है फिलहाल। फिर हमारे पास आता है नंबर 7 पर। ये नंबर 7 पर क्यों रखा, फुल स्टैक डेवलपर, बिकॉज काफ़ी सारे काम इसका फिलहाल AI कर देता है, तो ऑटोमेट हो गया, इसलिए नंबर 7 पर है। ये मेरे को पूछते 2015 में, उस टाइम ये सब सिस्टम नहीं था, 2020 में पूछते तब भी मैं इसको काफ़ी अच्छा रैंकिंग देता, बट इस बार इसको मैं 7 दूंगा। आगे हो सकता है इसका रैंक थोड़ा सा और डाउन हो जाए, बट स्टिल इसका मार्केट अच्छा है, हायरिंग हो रही है। इट्स लाइक दैट कि ये थोड़ा फील्ड क्या फास्ट हो रहा है, मतलब स्लो वाला काम बंद हो गया इसका, बिकॉज ऑफ AI टूल। काफ़ी सारे कंपनीज का यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं AI टूल का। सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे आप लोग, सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे, सेमेस्टर 3 में पढ़ने वाले हो, सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 5th, सेमेस्टर 6 में पढ़ेंगे, सेमेस्टर 7 में, सेमेस्टर 8 में। और जो मेन 10 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ने वाले हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट जो आपका कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा डिफरेंट आएगा, आपको बता दिया पहले, 5 से 10% का सिलेबस डिफरेंस होता है, यूनिवर्सिटी वेरी करता है, मैक्सिमम टाइम यही होता है। ये आप लोग पढ़ने वाले हो फुल स्टैक डेवलपमेंट में, इंक्लूडिंग जो हेलो वर्ल्ड लिख के हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी कंपनी जॉब कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दैट वन। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग 6 नंबर पर। ये बेसिकली क्लाउड मतलब आसमान में कुछ रखा हुआ, ऐसा नहीं है भाई। क्लाउड मतलब क्या होता है, आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सर्वर यहाँ पर एक अच्छा सर्वर बनाया मेरे घर में। अब मैं आपको सर्वर चाहिए, मान लो नेट पर कुछ डेटा रखना है आपको, तो आप खुद नहीं बनाओगे। आप मेरे को बोले भाई उज्जवल, तेरे से मेरे को सर्वर चाहिए, ये कितना तरह चार्जेस है बता साल का, मैं सर्वर लेना चाहता हूँ। दैट इज़ क्लाउड, मतलब आप ना खुद का आपके पास डेटा सेंटर नहीं है, किसी और से आप क्या कर रहे हो, भाड़े पे ले रहे हो। इट्स लाइक रेंटेड रूम बोल सकते हो। दिस इज वर्क क्लाउड कंप्यूटिंग, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, इसलिए बता दिया आसान लैंग्वेज में। नहीं तो कई सारे पॉलिटिशियन बोलते हैं आसमान में क्लाउड होगा, बेचारे पढ़ते नहीं हैं कोई बाकी बंदा भी, मतलब इवन इंडिया की बात छोड़ो, दूसरे कंट्रीज में सुनते होंगे आप, इवन US वाले भी कुछ बोलते हैं। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, फिर हमारे पास सेमेस्टर 3 में पढ़ेंगे, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 एंड सेमेस्टर 7 एंड लास्ट हमारे पास आता है सेमेस्टर 8। और पूरे 10 जो आपके पास है इंपॉर्टेंट, आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, सारे क्लाउड रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, इंक्लूडिंग जो क्लाउड सर्विसेज जायंट हैं। फॉर एग्जांपल आप AWS पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पढ़ोगे, उसका DevOps पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, क्लाउड सिक्योरिटी GCP पढ़ेंगे आप लोग। फिर हमारे पास 5th नंबर पे आता है साइबर सिक्योरिटी। ये पहले थोड़ा डाउन था बिकॉज ऑफ AI, काफ़ी सारे अटैक्स बढ़ रहे हैं।
साइबर थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, इसलिए इनका डिमांड थोड़ा बढ़ेगा, बट अभी भी उस लेवल का नहीं है, ठीक है, जो उस लेवल का नेट पर बताया जा रहा है। अच्छा फील्ड है, अगर आपको इंटरेस्ट है बढ़िया वाला, सीखने के लिए तैयार हो, प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको मज़ा आता है, काम को देख के ज़्यादा प्रेशर फील नहीं करते हो, ये फील्ड अच्छा हो सकता है। मेरे कुछ नोन है इस फील्ड में काम करते हैं, इवन उनका करोड़ों का पैकेज है, इंडिया में जॉब करते हैं, सही सुन रहे हो। बट कई लोग इस फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट भी है, उसने किया था लगभग 8 साल पहले, अभी वो अच्छे कंपनी काम कर रहा है, लगभग 22 या 24 लाख उसका पैकेज है। साइबर सिक्योरिटी में ये हमारे पास सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट है हमारे पास, सेमेस्टर 3 सब्जेक्ट हमारे पास है, सेमेस्टर 4 हमारे पास है, सेमेस्टर 5 हमारे पास है, उसके बाद सेमेस्टर 6 में पढ़ेंगे आप लोग, सेमेस्टर 7 में पढ़ने वाले हो, सेमेस्टर 8 में सारे आप पढ़ेंगे, इलेक्टिव वगैरह प्रोफेशनल इलेक्टिव आएगा, अलग अलग जगह पर अलग कोर्सेज करवाते हैं। बट मेन आपका जो आपका सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो साइबर सिक्योरिटी में, जो 10 मेन सब्जेक्ट बोलूँगा मैं, वो आपका क्या है, ये सारे सब्जेक्ट आपके पास है, इंक्लूडिंग एथिकल हैकिंग, क्रिप्टोग्राफी, ये लोग पढ़ने वाले हैं। 4th नंबर पर क्या आता है हमारा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आता है। ये हमारे पास सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट आपके पास आ गया, सेमेस्टर 2 का आपका आ गया, सेम 3 का आ गया, सेम 4 का आ गया, ये आपके पास 4 है, फिर हमारे पास 5th है, फिर हमारे पास 6th है, फिर हमारे पास 7th है, फिर हमारे पास 8th है, और ये सारे आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेन सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो। फिर हमारे पास 3rd पर क्या आता है, ये सेमेस्टर 1 है, ये हमारे पास सेमेस्टर 2 है, ये हमारे पास सेमेस्टर 3 है, ये हमारे पास सेमेस्टर 4th है, फिर हमारे पास सेमेस्टर 5th है, हमारे सेमेस्टर 6th है, सेमेस्टर 7th है, सेमेस्टर 8, और AI/ML में आप लोग ए मेन सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो आप, कि AI पढ़ेंगे, ML पढ़ेंगे, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, NLP आप पढ़ेंगे, कंप्यूटर विजन, रेनफोर्स्ड लर्निंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, एक्सपर्ट सिस्टम्स, फजी लॉजिक एंड एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग, ये आप लोग पढ़ने वाले हैं मेन सब्जेक्ट जिसको है, जिसका आपका है AI/ML का। फिर हमारे पास 2nd नंबर पर क्या आता है, AIDS, 1st नंबर देखना चाहेंगे, और ये यहाँ पर क्यों है भाई, 3rd नंबर पर क्यों नहीं है, क्यों है 1st पर 2nd पर क्यों नहीं है, बिकॉज AI/ML ना अभी भी अनसर्टेन है। जो नंबर ऑफ जॉब्स अभी देख रहे हैं आप, AIDS अलग है, ML अलग है। मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में बहुत डिफरेंस है। डेटा साइंस खाली डेटा साइंस AI/ML में यूज़ होता है, डेटा साइंस नॉर्मल बिजनेस में भी यूज़ होता है। डेटा साइंस में बहुत सारे डोमेन फर्दर आते हैं, डेटा एनालिटिक्स आता है, डेटा इंजीनियर आता है, मेन डेटा साइंटिस्ट आता है, बिजनेस एनालिस्ट आता है, कई सारे आते हैं, बात समझ पा रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास 2nd नंबर पर क्या आता है, सेमेस्टर 1 हमारे पास आ गया, ये सेमेस्टर 2 है, ये हमारे पास सेमेस्टर 3 है, फिर हमारे पास सेमेस्टर 4 है, सेमेस्टर 5th है, सेमेस्टर 6th है, सेमेस्टर 7th, सेमेस्टर 8, और ये हमारे पास आ गया 10 सब्जेक्ट्स हमारे पास जो आप लोग पढ़ने वाले हो। किस में आप लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे, कॉलेज में, जो बाकी ब्रांच से आपको डिफ्रेंशिएट करेगा, इंक्लूडिंग यहाँ पर देखेंगे थोड़ी डेटा साइंस वाला पार्ट आ गया, इंक्लूडिंग डेटा माइनिंग, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स भी आ गया, जो डेटा साइंस में काम आता है, इवन AI में काम आता है, इवन आपका कहाँ काम आ सकता है मेरे प्यारे बच्चे, ML में भी काम आ सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं फर्स्ट वाला, उससे पहले फर्स्ट बताऊंगा, प्लेसमेंट बताऊंगा, उससे पहले एक बात है, क्या है, अगर आप प्रॉपर ब्रांच सिलेक्शन, प्रॉपर कॉलेज सिलेक्शन, प्रॉपर रोड मैप चाहते हैं आगे फ्यूचर के लिए, तो भाई मेरे पास आइए, मेरे 1-to-1 सेशन में। क्यों इंपॉर्टेंट है, नेट पर आप उटपटांग चीज़ों में ना फंसो, उसके लिए है। अगर फंसना नहीं चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, आ जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर आएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, फिर यहाँ पर देखिए चेकआउट, इस पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए, पेमेंट के बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और भेजो, क्या ये अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ईमेल आईडी भेजो, आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। किसी को पेमेंट में प्रॉब्लम है, इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और भेजो, सोल्यूशन आपको दे देंगे। साथ में ये सारे कोर्स आपको मिल जाता है बिल्कुल फ्री में, इंक्लूडिंग दिस वन, ये आपके लिए रामबान है। सारे बच्चे बीटेक कॉलेज में जाने से पहले ये 2 कोर्स कर लेना, 6th नंबर 8th नंबर, आप तो रामबान होगा, आपका ज़िंदगी चेंज हो जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा फ्री में, हमारे वेबसाइट पर क्या है 2500 है, लेकिन 1-to-1 सेशन के साथ फ्री मिलेगा। अब चलते हैं हमारे पास, किस में चलते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या है, हम जो बात कर रहे थे, फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, वो आता है हमारे पास डेटा साइंस। क्यों, बिकॉज इसका एप्लीकेशन काफ़ी वाइड है। डेटा साइंस में काफ़ी अच्छा एक फील्ड आपको बता दूं, वो काइंड ऑफ एवरग्रीन बन सकता है आगे जाके, वो है डेटा इंजीनियर। प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ एक है, थोड़ा एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप ले लोगे, मज़ा आ जाएगा। अच्छा वैकेंट, बिकॉज इसका यूज़ AI में भी है, ML में भी है, नॉर्मल बिजनेस में भी है, हर बंदे को इसका नीड है, हर बिजनेस हाउस को इसके नीड है, डेटा साइंस वाले पर्सन की,
है ना। बस आपको AI टूल्स का यूज़ करना आना चाहिए जो बेसिकली इफेक्टिव टूल्स है। सेमेस्टर 1 में पढ़ते हैं आप लोग, सेमेस्टर 2 में पढ़ते हैं आप लोग, सेमेस्टर 3 में पढ़ते हैं, सेमेस्टर 4 में पढ़ते हैं, सेमेस्टर 5 में पढ़ते हैं, सेमेस्टर 6 में, 7th में, 8 में पढ़ते हैं। और ये मेन 10 सेट आप लोग पढ़ने वाले हो इस ब्रांच में, जो मैंने आपको बता दिया और दिखा भी दिया। और 2 जगह का मैं प्लेसमेंट दिखा देता हूँ जो आपको ब्रांच वाइज आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, DTU का प्लेसमेंट है, ये कंप्यूटर का, ये IT का, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। देख लीजिए प्लेसमेंट कितना गया है आपका, 18 लाख हाईएस्ट, एवरेज पैकेज 18.46 है। हाईएस्ट पैकेज कितना गया है, 85 लैक्स हाईएस्ट पैकेज गया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अच्छा, अब चलते हैं एक कॉलेज में और, एक NIT सूरतकल, बिकॉज एक कुछ ही कॉलेजेस हैं जिनका AI या फिर स्पेशलाइजेशन में BTech करने के बाद अच्छा डेटा, रियल डेटा, थोड़े से बढ़िया स्टैटिस्टिक्स वाला एक काम आया यहाँ पर। आप देखेंगे AI में हाईएस्ट पैकेज परसेंट प्लेसमेंट कितना 87.80, हाईएस्ट पैकेज कितना गया 38.44, एवरेज पैकेज कितना है 20 लाख है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये आप था पूरा वीडियो स्पेशलाइजेशन का, वर्स्ट टू बेस्ट स्पेशलाइजेशन। बढ़िया गाइडेंस के लिए नीचे फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसको ज्वाइन करो। मिलेंगे आपसे लाइव 1-to-1 सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फॉर द नेक्स्ट वीडियो, इट्स फ्री। थैंक यू।